गोरे रंग बदनिया पा गुलबिया रंग सड़िया बड़ा नीमन लागेला। चढ़ जाला तो केहू के नियत बिगड़ जाला। लमला में काट काटी कारी रंग झुलफिया बड़ा नीमन लागेला। दिल दीवाना धड़के तोहरा प्यार में। अच्छा और हमी जब से बांधे लगलू डार में। भोजपुरी फिल्म और गानों के करोड़ों चाहने वाले हैं। भोजपुरी फिल्मों के शौकीन बिहार, यूपी या झारखंड तक ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के ज्यादातर इलाकों में हैं। इन दर्शकों को लुभाने के लिए कई फिल्मकार और हीरो हीरोइन भले ही भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता का सहारा लेता है, लेकिन भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत बड़े ही साफ मन से और कई बड़ी हस्तियों की भागीदारी से हुई थी। कैसे खेले जाए सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आए सजनी। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद भोजपुरी की पहली फिल्म में गाने के लिए लता मंगेशकर से गुजारिश की थी। ये पूरा किस्सा बड़ा दिलचस्प है। पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया के नाम से शुरू हुई थी और फिल्म का टाइटल था गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। ये फिल्म इतनी कामयाब हुई कि इसने बॉक्स ऑफिस पर मुगले आजम जैसी आलीशान बजट की फिल्मों को भी अच्छी खासी टक्कर दी। इसके गाने आज भी लोगों के दिलों के करीब हैं। साल 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। तब बिहार के किसी व्यक्ति ने यह पीड़ा जाहिर की कि देश की अलग अलग भाषाओं में फिल्में बन रही हैं, लेकिन भोजपुरी में कोई फिल्म नहीं बनती। ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दिल में घर कर गई। एक कार्यक्रम में उनकी मुलाकात मशहूर फिल्म निर्माता नाजिर हुसैन से हुई तो उन्होंने उनसे भोजपुरी में फिल्म बनाने का सुझाव दिया और ये कहा कि वो इसके निर्माण में हर संभव मदद देने के लिए भी तैयार हैं। नाजिर हसन इस काम में जी जान से जुट गए और ये सुपरहिट फिल्म बनकर तैयार कर दी। नाजिर हसन उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से सटे गाजीपुर के निवासी थे। उन्होंने समाज सुधार को लेकर भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो लिखी। फिल्म बनाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती फाइनेंसर तलाश करने की थी। उन्होंने इसके लिए बहुत दौड़ धूप की और विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी को फिल्म फाइनेंस के लिए राजी कर लिया। शाहबादी की फिल्म स्टूडियो और सिनेमा हॉल का कारोबार था। फिल्म का डायरेक्शन कुंदन कुमार को दिया गया। पहली भोजपुरी फिल्म में गीत आरा के रहने वाले गीतकार शैलेंद्र ने लिखे। संगीतकार थे चित्रगुप्त। राजेंद्र प्रसाद की सलाह पर फिल्म का मुहूर्त शॉट पटना के शहीद स्मारक में लिया गया। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग बिहटा में हुई। कुछ सीन गोलघर और आरा के रेलवे स्टेशन पर भी शूट किए गए। करीब 1 साल में यह फिल्म बनकर तैयार हुई। उस दौर में अगर किसी फिल्म में लता मंगेशकर के गाए गाने नहीं होते तो उसकी सफलता की गारंटी कम नहीं मानी जाती थी। लेकिन सवाल ये था, क्या भोजपुरी की फिल्म के लिए लता गीत गाएंगी? फिल्म निर्माताओं की ये दुविधा राष्ट्रपति के सामने जाहिर हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद लता मंगेशकर से सिफारिश की। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध को लता मंगेशकर कैसे टाल देती? इस तरह उन्होंने फिल्म का टाइटल सॉन्ग गाया। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो का एक और गाना मारे करेजवा में तीर भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। भोजपुरी भाषा की मिठास को प्रेम रखने वाले आज भी इन गानों को बड़े ही शौक से सुनते हैं। इन गानों में लता मंगेशकर के साथ उनकी छोटी बहन उषा मंगेशकर ने भी आवाज दी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी
कि गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो के गाने के लिए लता जी ने चित्रगुप्त जी से कोई रुपए पैसे की मांग नहीं की थी। इस फिल्म में चित्रगुप्त जी ने जो संगीत दिया, आज तक उस गाने की रिदम, लय और कशिश को कोई गायक नहीं छीन पाया। वो गाना आज भी अमर है। सोनवा के पिंजरा में बंद भइल है राम, चिरई के जियावा उदास। दुनिया देख ले कैसन हमार हाल भइल, मरे के जोग ना लागल दियल मुहाल भइल। फिल्म में हिंदी फिल्मों के उस वक्त के स्टार कलाकारों को लिया गया था। मशहूर एक्ट्रेस कुमकुम और एक्ट्रेस अश्विन कुमार लीड रोल में थे। इसके अलावा रामायण तिवारी, भगवान सिन्हा, मदन सिन्हा जैसे कलाकारों ने भी फिल्म में काम किया। 22 फरवरी 1963 को यह फिल्म पटना के वीणा सिनेमा हॉल में रिलीज हुई। रिलीज से पहले फिल्म की स्क्रीनिंग पटना के सदाकत आश्रम में की गई। यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये फिल्म देखकर काफ़ी खुश हुए। सुरीले गीत और मधुर संगीत और विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर सशक्त स्क्रीन प्ले की बदौलत ये फिल्म न केवल भोजपुर बेल्ट में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सुपरहिट हुई। इसे बनाने में 5 लाख रुपए की लागत आई थी। इससे करीब 80 लाख रुपए की कमाई हुई। ये फिल्म वाराणसी, पटना जैसे शहरों में गोल्डन जुबली रही तो कोलकाता जैसे महानगर में सिल्वर जुबली रही। फिल्म का मधुर संगीत हर गली मोहल्ले और चौक चौराहों पर गूंजने लगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लता दीदी का वो गीत अमर हो गया। भोजपुरी की पहली फिल्म के टाइटल सॉन्ग से लता मंगेशकर ने जो अमिट छाप छोड़ी, उसकी भोजपुरी फिल्मों के इतिहास में कोई तुलना नहीं की जा सकती। लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में गाने गाए। उनका ये रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है।